श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जोदायक फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमो महेश्वराभ्याम नमो श्री एकादशी दक्षिणेश्वर ते नमः। आज के सत्संग में श्रीमद् भागवत महात्म्य के विषय में कुछ कथन किया जा रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री सरस्वती देव्यै नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चित आनंद स्वरूप, सच्चित और आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। परमात्मा के तीन स्वरूप शास्त्रों में कहे गए हैं, सच्चित तथा आनंद। सत प्रकट रूप से सर्वत्र व्याप्त है, चित्त मौन है और आनंद अप्रकट रूप से व्याप्त है। जड़ वस्तुओं में सत तथा चित्त दिखाई देता है, परंतु आनंद दिखाई नहीं देता है। जीवों में भी सत व चित्त दिखाई देता है, आनंद अप्रकट रूप से रहता है। वैसे आनंद जीव के अंदर ही है, परंतु प्राणी आनंद को बाहर के पदार्थों, स्त्री धनादि में ही खोजने लगता है। आनंद तो इसका अपना स्वरूप है। अपने अंदर के आनंद को जीवन में किस प्रकार प्रकट करें, इसकी शिक्षा हमें श्रीमद् भागवत के पठन पाठन व श्रवण से प्राप्त होती है। शास्त्र कहते हैं, काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो और मोह छोड़ो, परंतु जो मनुष्य पान, सुपारी, तंबाकू को भी नहीं छोड़ सकते, वो काम, क्रोध और लोभ को कैसे छोड़ सकते हैं। चिंता सापिन को नहीं खाया, वो जग जाहि न व्यापी माया। वेदांत कहता है कि जब प्राणी सब कुछ त्याग कर, वेदांत कहता है कि जब प्राणी सब कुछ त्याग कर ईश्वर से मिलने चलता है, तभी ईश्वर को पहचान सकता है। लेकिन अपने जैसे संसार में फंसे जीव उपनिषदों के ज्ञान को पचा नहीं सकते। इन सब बातों का विचार करके ही भगवान व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की। यही बात परम पुनीत नैमिषारण्य क्षेत्र में एक बार ऋषियों के पूछने पर कि हम ज्ञान सत्र का आयोजन कहाँ करें, ब्रह्मा जी ने एक चक्र दिया और निर्देशित किया कि जहाँ इसकी नैमिषांत हो जाए, उसी क्षेत्र को पूर्ण क्षेत्र समझना। चक्र चलता हुआ भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में शांत हो गया। तभी से उस स्थान का नाम नैमिषारण्य हो गया। श्री सूत जी महाराज व्यासासन को अलंकृत करते हुए श्री हरि की अमृतमयी कथाओं के रसस्वादन में कुशल त्रिशौनकादृशियों के समक्ष वर्णन करते हुए कहने लगे कि कलयुग में प्राणियों को घर बार का त्याग करके जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है। जंगल में जाने से ही परमात्मा मिलता हो, ऐसा कोई सिद्धांत प्रतिपादित नहीं है। गोपी ने न घर छोड़ा न वन में गईं, फिर भी उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। ईश्वर प्राप्ति के निमित्त भाव की महत्ता विशेष रूप से प्रतिपादित है। भाव प्रधान जीवों को ही गोविंद कल्याण करने को बाध्य होते हैं। कहा गया है कि सबरी ने कहाँ पर वेद पढ़े, सबरी ने कहाँ पर वेद पढ़े, गोपी कब गई पाठशाला, गोपी कब गई पाठशाला। गजराज ने कहाँ पर मंत्र पढ़े, गजराज ने कहाँ पर मंत्र पढ़े, कुब्जा ने चंदन घिस डाला, कुब्जा ने चंदन घिस डाला। सबरी ने कहाँ पर वेद पढ़े, गोपी कब गई पाठशाला। गजराज ने कहाँ पर मंत्र पढ़े, कुब्जा ने चंदन घिस डाला। कहते हैं कि इन सब ने अपने मन के भाव को गोविंद में लगाया और कल्याण हो गया। श्रीमद् भागवत पुराण की भावपूर्ण भगवान की दिव्य लीलाओं, कथाओं को प्राणी यदि अपने जीवन में, व्यवहार में, प्रयोग में लाए तो जिस आनंद की प्राप्ति होगी, योगी को समाज में होती है, वही आनंद प्राणी अपने घर में ही प्राप्त कर सकता है। श्री सूत जी कहते हैं, काल ब्याल मुखो ग्रास त्रास निर्णास हेतवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम,
शौनकादिशों से श्री सूत जी महाराज कहा, व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य चावयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादव पतेरुग्रस्य किं पौरुषं कुब्ज्याया किमु तत्र रूपमधिकं किं तत्सुदां नो धनं भक्त्या तुष्यति केवलं परमया भक्तिप्रियो माधव। कहने लगे कि संसार में काल रूपी सर्प से बचने का एकमात्र उपाय श्रीमद्भागवत को ही निमित्त मानना चाहिए। इस पुराण के अलावा मन को शुद्ध संयमित करने का और कोई साधन नहीं है। जब जीव के जन्मांतरों के पूर्ण उदय होते हैं तभी जीव को श्रीमद्भागवत पुराण के अमोघ कल्याणकारी साधनों की प्राप्ति होती है। श्रीमद्भागवत के अनुपम महत्व के विषय में व्यासासन को अलंकृत करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज राजस परीक्षित को सुना रहे थे। उस समय देवता लोग सुधा कुंभम गीत देवास तत्र समागमन अमृत पूर्ण कलश को लेकर उपस्थित होकर श्री सुखदेव जी का अभिवादन करके कहने लगे, हे प्रभु, आप इस कथा रूपी अमृत को हमें दे दीजिए और उसके बदले में इस अमृत कलश को ले लीजिए। उनकी प्रार्थना सुन करके श्री सुखदेव जी मन में विचार करने लगे, क्व सुधा को कथा लोके क्व का चाह क्वा मणिर महान। कहाँ तो ये अमृत और कहाँ ये भगवान के लौकी कथा, कहाँ कांच और कहाँ मणि। ऐसा सोचकर उन्होंने देवों को अमृत के बदले कथामृत नहीं दिया। श्रीमद् भागवत के श्रवण से जब ब्रह्मा जी ने राजा परीक्षित का मोक्ष देखा, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने तराजू के एक पलड़े में श्री भागवत पुराण को रखा और दूसरे में भक्त के सारे साधनों को रखा। जब दोनों को तोला तो श्रीमद् भागवत की तुलना में सारे साधन हल्के और छोटे पड़ गए। जब से सब लाग परा जग के सब लाग जा, सब जग के सब लाभ पराजित हैं, सत्संगति वाले लाभों से स्वर्ग आदि तुच्छ हैं तुलने पर, सत्संगत सुख के बाँटों से। तब तो सारे ऋषियों ने आश्चर्यचकित होकर के श्रीमद् भागवत को ही भगवत स्वरूप में स्वीकार किया। यह शास्त्र पठन और श्रवण करने से शीघ्र ही मोक्ष फल देने वाला है। इस कथा को प्राचीन समय में सनकादि ऋषियों ने ब्रह्मा नारद जी को सप्ताह श्रवण के द्वारा ही मुक्त होने का मार्ग बताया था। श्री सूत जी महाराज के वचनों को सुन करके शौनकादि पूछने लगे, हे प्रभु, लोक विग्रह में प्रेत चंचलता युक्त नारद जी को सप्ताहविद के श्रवण में श्रद्धा कैसे उत्पन्न हुई और सनकादि ऋषियों के साथ उनका प्रयोग किस स्थान पर हुआ। श्री शिव जी बोले, हे ऋषियों, इस संदर्भ में तुमको एक भक्त पोषक व्याख्यान सुनाता हूँ, जिससे आप लोगों को कथा और सत्संग के समझने से होने वाले लाभ के महत्व का ज्ञान हो जाएगा। श्री सूत जी कहने लगे, एक बार चारों सनकादि महर्षि भगवान के दर्शन करने सत्संग के लिए बद्रिकाश्रम गए। वहाँ पर उन्होंने देवर्षि नारद जी को जो खिन्न और व्याकुल देखा। उन्होंने नारद जी से पूछा, हे नारद जी, आप दासचित्त कहाँ से आ रहे हैं। देवर्षि नारद जी बोले, ऋषियों, मैं पृथ्वी को श्रेष्ठ समझ करके वहाँ गया था। वहाँ पर मैं पुष्कर, काशी, गोदावरी, प्रयाग, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगपट्टनम और सेतुबंध, रामेश्वर आदि तीर्थों में घूमता फिरा, लेकिन वहाँ पर अधर्म के मित्र कलयुग ने सारी पृथ्वी को व्याप्त कर रखा था। वहाँ पर मुझे कहीं भी सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते, सत्य तप शुद्धता दया और दान आज सद्गुणों का नाम तक नहीं मिला। माता पिता अपने बालकों को केवल पेट भरने की ही शिक्षा देते हैं। संत लोग साधारण प्राणियों की तरह पाखंडी हो गए हैं। जो गृहस्थ सन्यासी हैं वे गृहस्थों की तरह ऊंचे ऊंचे मकान आश्रम बना करके विश्व में फंस गए हैं। पाँत पिता बालकने बुलावहीं, उदय भरय सोई धर्म सिखावहीं, नार विवश नकल नर सकल गुसाई, नाचहि नट मरकट की नाई। और अधिकतर घरों में साला ही मालिक है। सुलोक तरुणी प्रभुता गेहि, शालको बुद्धिदायका, कन्या विक्रयणो लोभा दंपती नाम च कल्मषम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय